तिरमिज़ी शरीफ की हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कोई इब्ने आदम यानी कोई आदम की औलाद मैदान महशर में ना हिल सकेगा ना हिल सकेगी, उसके पैर की रग भी नहीं फड़फड़ाएगी जब तक अल्लाह उसको 5 सवाल ना पूछ ले और वो जवाब अल्लाह को इसका ना दे दे। हिल भी नहीं सकेगा बंदा। सोचिए, पहले ही वो पसीने में है, पहले ही वो उस हौलनाकियों को देखकर परेशान है, ऊपर से मीज़ान कायम हुआ, मालूम हो गया कितनी नेकियां हैं कितनी बुराइयां हैं, आमालनामे हाथ में दे दिए गए हैं। अब जो हिसाब लिया जा रहा है अल्लाह सुब्हान ताला 5 सवाल हर इंसान को पूछने वाले हैं। 5 सवाल है। पहला सवाल क्या पूछेंगे अल्लाह? जिंदगी कहाँ गुजारी। दूसरा सवाल, जवानी कहाँ गुजारी। देखिए, जवानी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये जवानी हमारी जिंदगी का वो मरहला है जिसको अक्सरियत में हम इंसान शैतान के वरगलाने में, दुनिया के भाग दौड़ में, हर किस्म के गुनाह को अंजाम देने में जवानी को खपा देते हैं। आज तो मीडिया में आपको बेशुमार जरिए मिल जाएंगे अपनी जवानी को गलत जगह इस्तेमाल करने में। तो हम हमारी जवानी को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं? मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा अपनी जवानी को दीन की राह में इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरह अपनी जवानी को इस कुरान की तबलीग में, इस कुरान पर अमल करने में लगा रहे हैं। या आजकल के जो आवारा किस्म के फिल्म इंडस्ट्री के जो स्टार्स होते हैं, इनको स्टार्स पता नहीं क्यों कहा जाता है, हर हिसाब से ये गंदगी करते हैं फिर इनको स्टार कहा जाता है। क्यों? दुनिया की चकाचौंध, एक 4 तारीफें मिल रही हैं, एक 4 गाड़ियों में फिर रहे हैं, एक 4 किस्म की शोहरत याफ्ता चीज़ें, इनकी शोहरत याफ्ता ये लोग हैं दुनिया में, इसलिए इनको स्टार कहा। लेकिन असल क्या है क़यामत में? इनके उतने जलील दुनिया में क़यामत में कोई भी नहीं। तो हमारे लिए असल हमारी स्टार कौन है? असल हमारे लिए इंस्पिरेशन, मोटिवेशन कौन है? हमारी उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा, हमारी खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हा। का मतलब अल्लाह सुब्हान ताला आपको पूछेंगे, मुझे पूछेंगे, हम सबको पूछने वाले, जिंदगी कहाँ गुजारी। क्या जवाब देंगे इसका? कितनी देर तक जवाब दे सकेंगे? मुंह खुलेगा भी हमारा, जुबान से कह क्या सकेंगे? सोचिए, क्या किया अल्लाह के लिए, क्या किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के लिए, क्या किया इस कुरान को लोगों में आम करने के लिए, क्या किया? खुद पर अमल करेंगे तो लोगों पे आम करेंगे, ना खुद पर अमल किए, ना अमल करने की जुस्तजू के साथ साथ दूसरों को बताए इस्लाम। तो पहला सवाल होगा जिंदगी कहाँ गुजारी, दूसरा सवाल जवानी कहाँ गुजारी, तीसरा माल कैसे कमाया। हमारी जो बहनें कमाती हैं, उस कमाने के भूत जो हमको चढ़ा हुआ है कि औरत भी कमाना चाहिए, कमाए, ठीक है, इस्लाम ने चंद रूल्स एंड रेगुलेशन दिए, कमा सकती है औरत, फर्ज नहीं है लेकिन कमा सकती है, उसके रूल्स है, चंद बुनियादी उसके रूल्स है, शराइत है कि हिजाब को ना निकालें, ऐसी जगह ना वर्क करें जहाँ पर कुरान हदीस की मुखालिफत हो रही है, या अपने महरम की मर्जी के बगैर ना करें। ये चंद अपने जो उसके जो बुनियादी उसके जो फ़राइज़ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ बगैर करें, वो ये काम ना करें, चंद शराइत उसके मौजूद है, लेकिन अब हमारा उन्वान नहीं है। लेकिन काम ये कमाने के भूत में, जो भूत चढ़ा हुआ है, इसमें होता क्या है? क्या करते हैं? हराम हलाल की तमीज़ को भूल जाते हैं। माल कमाना मकसद है। चंद साल पहले मेरी एक मुसलमान हमारी बहन से बात हो रही थी। मैंने इनसे कहा, देखिए सूद ये जो है ये चीज़ हराम है, आप सूद के कारोबार में या सूद का जो आप काम कर रही हैं, इसके लिए जो आप जॉब कर रही हैं, ये इस्लाम में हराम है। तो उन्होंने कहा, देखिए भाई, आखिरत अपनी जगह है, अब दुनिया भी तो चलना है, उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये किससे आ रहा है? ये कोई गैर मुसलमान आपको नहीं कह रहा है, ये हमारी मुसलमान बहनें कर रही हैं। 50-60 साल की हम हो जाती हैं, 30-40 की हो जाती है, लेकिन हमको पता ही नहीं चलता कि इस्लाम हमको क्या कह रहा है। पता चलता है तो उसके ऊपर 4 हमारे बहाने होते हैं, 4 खुद के हमारे फतवे होते हैं। तो अल्लाह क्या पूछेंगे? तीसरा सवाल, माल कैसे कमाया। चौथा सवाल, माल कहाँ खर्च किया, अय्याशियों में उड़ाया। अय्याशियों में आज कैसा उड़ाया जा रहा है? पब्स को जा रहे हैं हमारी बहनें, मुसलमान भाई पब्स को जा रहे हैं, क्लब्स को जा रहे हैं, आज तो हुक्का सेंटर्स को जा रहे हैं। बड़ा आम हो गया है, हमारी मुसलमान बहनें हुक्का सेंटर्स को जा रही हैं। अस्तगफिरुल्लाह। नाचना गाना, थिएटर्स को जाना, माँ बाप औलाद को लेकर जाते हैं थिएटर्स को, और
ہماری چند بہنیں آ کر ہم کو کہتی ہیں کہ اگر ہم نہیں جانا چاہتے, ہم کہتے ہیں کہ حرام میں نہیں جانا چاہتے, تب بھی ضد کرتے ہیں کہ چلو ہمارے ساتھ دیکھو. استغفر اللہ. تو یہ مال خرچ نہیں ہو رہا ہے ماں باپ کا, خود کا مال خرچ کر کے ایک دیکھیے کیا خرچ کیا, کیا ہم ہماری چیز خرچ کیا رہے ہیں, ہم کیا چیز خرچے میں ڈال رہے ہیں, کہاں پر ہمارا مال ڈال رہے ہیں, ہم گناہ کمانے کے لیے مال ڈال رہے ہیں, انویسٹ کر رہے ہیں, جہنم کو خرید رہے ہیں, ضلالت کو خرید رہے ہیں, گمراہی کو خرید رہے ہیں اپنے ہی پیسوں سے کمائے ہوئے. تو اللہ پوچھیں گے مال کہاں پر خرچ کیا؟ خیرات کیا, اللہ کے راہ میں خیرات کی, اپنے اہل و عیال اپنے قربا ان کا خیال کیا؟ نہیں, حرام جگہ پر خرچ کیا. 5واں سوال پوچھا جائے گا, جو علم تم کو دیا تھا اس علم کو کیسے استعمال کیا؟ حدیث کا مفہوم ہے, جو علم تم کو دے دیا گیا اس علم کو کیسے استعمال کیا, اس پر کیسے عمل کیا؟ ہم سب کو ایک بنیادی علم ہے کہ اللہ نے ہم کو پیدا کیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. عبادت کیسے کی جائے, 24 گھنٹے کیسے کی جائے, اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. اور جب علم حاصل کرنے کے آپ کو وسائل ملتے ہیں, اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دیکھیے اب ہوتا ہے, ہم جب ہماری کسی بہن کو کہتے ہیں کہ آئیے درس میں آئیے, یا آپ یہ ویڈیو دیکھ لیجئے, یہ قیامت کے اوپر ہے, یہ قرآن کے اوپر ہے, یہ اللہ کے تعارف کے اوپر ہے, الگ الگ ہم ہماری بہنوں سے کہتے ہیں ٹائم نہیں ہے. ہاں کسی دن دیکھ لیں گے یوٹیوب پر. اب بیٹھیں گے کہاں, جمع کیسے ہوں گے؟ آج یوٹیوب پر دیکھ لیں گے ایک آدھ بار جب موقع ملے گا, جیسے گانا سن لیتے ہیں یوٹیوب پر, ایک آدھ بار وہ بھی دیکھ لیں گے, نعوذ باللہ من ذالک. تو علم کا مذاق کیسے بنایا جا رہا ہے؟ صحابہ صحابیات کیسے تھے؟ ایک موقع ملتا علم حاصل کرنے کا, تمام چیزوں کو بعد میں فوقیت, پہلے علم حاصل کرنے کو فوقیت دیتے, کیونکہ یہی علم ہے جس کی وجہ سے اللہ نے درجات ہمارے صحابہ صحابیات کے بلند کر دیے. ایک بار معلوم ہو گیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا ہے کا مطلب اطاعت کرنا ہے. ہو سکتا ہے سالوں سے آپ کسی بدعت میں تھے, سالوں سے آپ کسی اللہ کی نافرمانی میں تھے, سالوں سے ہماری کئی بہنیں ہوتی ہیں جو حجاب نہیں کرتی, اچانک سے حجاب کرتی ہیں, خود کے ممیرے بھائیوں کے سامنے, خود کے چچیرے بھائیوں کے سامنے حجاب کر لیتی, جبکہ چھوٹے رہے جب سے جوان ہوئے تک اپنے یہی کزنز کے ساتھ ہاتھ ملاتی ہے, بغیر حجاب کے ان کے ساتھ رہتی ہیں. ایک بار علم ہو گیا کہ حجاب ان کے سامنے کرنا ہے کا مطلب کرنا ہے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا ہے, اپنی اپنی استطاعت میں لوگوں کو قرآن کی دعوت دینا ہے. یہ علم پہنچ گیا ہم سب تک, آپ تک پہنچ گیا, مجھ تک پہنچ گیا, کتنوں نے عمل کیا؟ تو یہاں ہم تھوڑا سا ایک چند منٹوں میں جب تھوڑا غور کر رہے ہیں تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہے. سوچئے میری بہنوں, اللہ کو کیا جواب دیں گے اس بات کا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوالات کرنے والے ہیں.